होगा अगर आप अपना पैशन वाला काम कर रहे हो लेकिन उससे कमाई हो बिल्कुल ही नून, और इसी की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़कर चली जाए। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम रूडी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर पपेट शो दिखाता था। पपेट शो यानी कि गुड्डे गुडियों का खेल, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। लेकिन उसे यह काम करना बहुत ही पसंद था। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड हेली उसे कहती है कि तुम यह पपेट शो छोड़कर कुछ ढंग की जॉब करो ताकि वह दोनों आगे जाके किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा और उसके दिमाग में बस म्यूजिक ही गूंज रहा है। यह देखकर हेली उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रूडी अपने पियानो और पपेट लेकर रेलवे स्टेशन पर जा रहा है और वहाँ पर वो पपेट शो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन वह देखता है कि आज भी उसकी कमाई नहीं हुई है। यह देखकर वो निराश हो जाता है। तभी उसके बगल में रखा हुआ पपेट बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ब्रो। असल में यह एक उसका भ्रम था। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि रूडी सो रहा है। तभी उसकी मोम उसको जगाने के लिए आती है और वह नहा धोकर नाश्ता करके कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वह कॉलेज में भी हेली के बारे में सोच रहा था। तभी क्लास खत्म होती है और वह एक फूड वैन के पास जाता है। असल में वह फूड वैन वाला उसका दोस्त था, इसका नाम एनवर है। वह एनवर से कहता है कि मेरा और शैली का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसको मेरा पपेट वाला काम पसंद नहीं था। अभी एनवर उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह अपने घर पर जाता है। अभी वह देखता है कि उसकी मोम उसकी एक फ्रेंड की बेटी के साथ उसकी मुलाकात करवाती है। वह चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता हो, लेकिन रूडी हेली को बुला नहीं सकता था और इसी की वजह से वह लड़की नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वह भी अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर म्यूजिक बनाने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वह एक फिश शॉप पर फिश लेने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे सब जगह म्यूजिक ही सुनाई दे रहा था। तभी वह वहाँ पर इजाबेल नाम की एक लड़के को देखता है और वह उसको देखता ही रह जाता है और उसी चक्कर में एक मछली उसके सर पर लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह ट्रेन में बैठकर घर जा रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि वह टाइम से जल्दी उठ गया था और वह इजाबेल से मिलने के लिए फिश मार्केट चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी बताता है कि इजाबेल आज काम पर नहीं आई है। लेकिन तभी वहाँ पर इजाबेल आ जाती है क्योंकि वो आदमी मजाक कर रहा था। तभी इजाबेल उसे कहती है कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? फिर वह दोनों मार्केट में जाते हैं। वो दोनों रास्ते में जाते जाते काफी सारे बातें करते हैं। फिर रूडी अपनी जॉब के बारे में उसे बताता है। तभी इजाबेल उसे कहती है कि तुम काफी नसीब वाले हो क्योंकि तुम्हें अपना मनपसंद काम करने का मौका मिला है। फिर वह दोनों काफी सारे बातें करते हैं और रूडी को वह पसंद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, लेकिन रोज की तरह ही आज भी उसकी कमाई बिल्कुल ही नून हुई है। फिर वह उठकर अपनी मोम के हेयर सलून पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर सारी लड़कियां उसको घेर लेती है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। लेकिन उससे यह पसंद नहीं आता और वह स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। तभी रात को रूडी घर पर आता है और उसे इजाबेल का मैसेज मिलता है। वो कह रही थी कि हम कल मिलेंगे और हम देखते हैं कि अगले दिन रूडी उसे मिलने के लिए पार्क में जाता है। फिर वह दोनों काफी सारी बातें करते हैं। रूडी उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इजाबेल कहती है कि मेरी माँ जब मैं 15 की थी तभी मुझे छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर रूडी उससे माफी मांगता है। अभी हम देखते हैं कि रूडी को फिर से म्यूजिक सुनाई देने लगा है, लेकिन इजाबेल उसे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी रूडी उसके मन में चल रहे सारे म्यूजिकों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल उसे समझ नहीं पाती। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रूडी को इजाबेल से बहुत प्यार हो गया है। भी क्लास खत्म हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि हेली उसके पास आकर रुकती है और वह उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे याद करते हो, और वह उसे कहती है कि क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन रूडी उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर वह घर चला जाता है और वहाँ पर अपने पॉपेट से बात करने लगता है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किसे डेट करे। तभी उसका पॉपेट कहता है कि तुम दोनों के साथ डेट करो। तभी उसकी मोम नीचे से कहती है कि फिश शॉप पर जाकर मच्छी ले आओ और वो फिश शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ पर इजाबेल उससे नाराज थी
क्योंकि उसने एक दिन तक उससे बात नहीं की थी। तभी रूडी उसे कहता है कि आज शाम को तुम कब फ्री होने वाली हो, क्योंकि उसको इजाबेल को डेट पर ले जाना था। तभी रूडी अपने दोस्त एनवर के पास पहुंच जाता है और वह उसे अपनी वैन देने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि रूडी इजाबेल को लेने के लिए उसकी शॉप पर पहुंच गया था और तभी इजाबेल उसकी वैन में बैठ जाती है, लेकिन इजाबेल कहती है कि अगर हमें जाना है तो गाड़ी मैं चलाऊंगी। यह सब चल ही रहा था कि तभी रूडी कहता है कि हमें इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर आया दिन यंगस्टर घूमते रहते हैं और उसे डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोली आकर रूडी को लग जाती है और इजाबेल डर जाती है। तभी इजाबेल उसे लेकर अस्पताल में पहुंच जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी के हाथ पर फ्रैक्चर लगा हुआ है और इजाबेल भी वहाँ पर सोई हुई है। तभी रूडी को होश आ जाता है और इजाबेल भी जाग जाती है और इजाबेल रूडी से कहती है कि यह मेरी आज तक की सबसे खतरनाक डेट थी। इजाबेल उसे कहती है कि तुम अपने मॉम को सब कुछ बता दो, लेकिन रूडी उसको मना कर देता है क्योंकि वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि रूडी को अस्पताल में भी म्यूजिक सुनाई देने लगता है, लेकिन इस बार इजाबेल उसके कान पर हाथ रख देती है और उसे शांत कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एली का रूडी को मैसेज आया था और वह उसे कंट्री क्लब में पढ़ाई करने के लिए बुला रही थी। वो उसको मना करने जा ही रहा था कि उसका फिर से एक मैसेज आता है और वहाँ पर वो उसे इमोशनल करके हाथ कहलवा देती है। फिर वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। फिर उसी रात वो इजाबेल को मिलने के लिए क्लब में जाता है। फिर वह रोज एली से इजाबेल और इजाबेल से एली करने लगता है। फिर एक दिन एली उसे कहती है कि कल हम मेरे मॉम डैड से मिलने वाले हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो एली के घर पर चला जाता है और वहाँ पर एली के मॉम डैड उससे पूछते हैं कि तुमने ग्रेजुएट होने के बाद क्या सोचा है। अभी एली उनकी बात काट के कहती है कि हम दोनों ने साथ में जाकर जॉब करने का सोचा है और वह भी सिटी में जाकर, और हमने वहाँ पर एक घर भी देख रखा है। लेकिन तभी एली के डैड पूछते हैं कि तुम अभी किसके साथ रहते हो। तभी रूडी उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ। तभी एली की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम क्या करती है। तभी रूडी जवाब देता है कि मेरी मॉम हेयर सैलून चलाती है। यह सब बात हो ही रही थी कि रूडी को फिर से म्यूजिक सुनाई देने लगता है, लेकिन इस बार म्यूजिक एली के मॉम डैड के सवालों में था। अभी हम देखते हैं कि एली के मॉम डैड रूडी और उसकी मॉम को बुरा भला कह रहे थे और इससे रूडी नाराज हो जाता है। अभी अगले दिन हम देखते हैं कि एली रूडी को फोन लगाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी रूडी उसे कहता है कि तुमने अपने मॉम डैड से झूठ क्यों बोला। लेकिन तभी एली कहती है कि हम फ्यूचर में तो ये सब करने ही वाले हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा बोला था। रूडी उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही एली उससे कहती है कि हम आज शाम को मिल सकते हैं क्या। रूडी भी हाँ कह देता है। फिर वह फोन रख देती है, लेकिन तभी उसका पुपेट कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम इन दोनों में से किसी एक को चुनो और मेरी सलाह है कि तुम इजाबेल को चुनो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी एली से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। अभी एली रूडी से अपने मॉम डैड के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। फिर वह सिटी में एक फ्लैट दिखाने लगती है, लेकिन रूडी को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस उसे वहाँ पर ना कहने के लिए गया था, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। फिर वह एक बहाना करके वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन तभी इजाबेल रूडी को देख लेती है और वह उसे बुलाती है। तभी रूडी उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी इजाबेल उसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना लेने के लिए आई हूँ, और वह उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रूडी कहता है कि मैं भी यहाँ पर खाना लेने के लिए आया हूँ। फिर वह कहती है कि हम दोनों साथ में बैठकर वेट करते हैं। वो बैठा ही था कि तभी उसे याद आ जाता है कि वह यहाँ पर एली के साथ आया था। फिर वह इजाबेल से गुड बोलकर एली के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले म्यूजिशियन वह सब देखकर दंग रह जाता है। वो एली के साथ बैठा ही था कि तभी उसे याद आता है कि इजाबेल भी उसका वेट कर रही है, और वो एली से बहाना करके इजाबेल के पास पहुंच जाता है और इसी तरह 2-3 बार करता है। लेकिन तभी रूडी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर वो एली और इजाबेल दोनों के साथ पकड़ा जाता है। फिर वो चारों बहस करने लगते हैं, क्योंकि उन सबको पता नहीं था कि रूडी का किन से चक्कर चल रहा है। फिर वो तीनों रूट कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी अपना गम भुलाने के लिए
अपने दोस्त एनोर के साथ पार्टी में आया है, लेकिन उसे वहाँ भी मजा नहीं आता और वह घर चला जाता है और सो जाता है। फिर अगले दिन वह सुबह उठकर अपनी मॉम से माफी मांगता है और फिर सुबह तैयार होकर वो इजाबेल की शॉप पर पहुंच जाता है उसे मनाने के लिए। अभी इजाबेल वहाँ पर आ जाती है और वह रूडी को वहाँ पर देखकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रूडी उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी इजाबेल उसे कहती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मुझसे सिर्फ सच बोले और तुम काफी स्पेशल थे, लेकिन तुम भी सब दूसरों की तरह निकले, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर वह उसे गले लगाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम में कुछ हुनर है, लेकिन तुम अभी तक उस हुनर को पहचान नहीं पाए, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको जल्दी पहचान लोगे। इतना कहने के बाद इजाबेल उसे कहती है कि शॉप खोलने का टाइम हो गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वह रोज की जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और अपना पपेट शो दिखाने लगता है। फिर यह रूटीन पूरे 1 महीने तक चलता है। फिर हम देखते हैं कि रूडी ने एक और नया पपेट बनाया है। वह बैठे बैठे सोचता है कि क्यों ना मेरी की पूरी कहानी को पपेट के द्वारा दिखाया जाए, तो ऐसा ही करने में लग जाता है। देखता है कि इस शो को पब्लिसिटी मिल रही है। ये देखते उसके शो को काफी देखने लगते हैं और सभी जगह भीड़ लग जाती है। और कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि रूडी अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है और वह अब थिएटर में भी शो दिखाने लगा है। फिर जब वो शो खत्म करके ड्रेसिंग रूम में बैठा ही था कि तभी वहाँ पर एक पार्सल आता है और वह पार्सल और किसी ने नहीं बल्कि इजाबेल ने ही भेजा था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।